हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और बच्चों आज हम सीखेंगे वुमेन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में जो टॉपिक है हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन आई की फंक्शनिंग वगैरह हमने देखी थी। तो आज हम देखते हैं, आज हम यहाँ सीखेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। आपने देखा होगा बच्चों, सुना होगा कई बारी कि हमारी क्लास में अगर आपके साथ के भी बच्चे कुछ ऐसे होंगे कि जिनको आगे अगर वो बोर्ड के पास में बैठे हुए हैं तो उन्हें वो बोर्ड पे लिखी हुई चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। इनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो दूर जाके बैठ जाएं तो उन्हें दूर से चीजें क्लियर नजर नहीं आती हैं। आपने घर में भी सुना होगा कि हमारी दादी या मम्मी वगैरह बोलती हैं कि भाई सुई में धागा हमसे नहीं डाला जाता है, या दाल में हमसे जो कंकर वगैरह जो आप इम्प्योरिटीज दाल वगैरह में होती हैं वो हमें नहीं दिखाई देती हैं। या फिर बोल देखा होगा कि बोल दे कि भाई हमें किताब के ये अक्षर क्लियर नजर नहीं आते हैं, धुंधलापन आता है। तो ये सब चीजें क्या हैं बच्चों? यही है हमारी आंखों में डिफेक्ट। तो डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब क्या है कि जनरली हमारी जो आंखें हैं जब वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, उनमें कोई मैं ये कहूँ कि कोई डिफेक्ट आ जाता है तो इसको हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। यानी कि जब हम अनेबल हो जाते हैं ऑब्जेक्ट की क्लियरली देखने के लिए, यानी हमारे जो अराउंडिंग के ऑब्जेक्ट हैं या जो चीजें हैं जब हम उनको क्लियर नहीं देख पाते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। तो आज डिफेक्ट ऑफ विजन पे ही हम डिस्कस करेंगे। जनरली डिफेक्ट ऑफ विजन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ये 4 टाइप्स के हम इनको लेकर के चलते हैं कि ये 4 टाइप्स है इनका, जिनमें आपका क्या है, एक हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, ठीक है, और आपका ऐसे ही आगे आप देखें कैटारेक्ट्स वगैरह हैं इसमें एक। तो आज यही हम अपने जो चीजें हैं यही आज हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चों, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि विजन का डिफेक्ट क्या है और फिर हम इनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं कि भाई समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। होता क्या है, कई बारी कि हमारी आंख की जो एकोमोडेशन पावर होती है आंख उसको प्रॉपरली क्या है खो देती है, यानी एकोमोडेशन पावर आंख की क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सन है कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यानी हमारी आंख ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाती है। ठीक है, तो दिस विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। तो मेनली अगर यहाँ पे देखा जाए कि जो हम अगर हम डिफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन है वो एक तो है मायोपिया और एक है बच्चों हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को हम नियर साइडनेस भी बोलते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को आप फार साइडनेस भी बोल सकते हैं। एक आपका आता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो जनरली एक इसमें कैटारेक्ट्स भी होता है जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। वो कैटारेक्ट्स को हम इस में रख भी लेते हैं ग्रुप में और कई बार उसको हम नहीं भी रखते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ इन्हीं चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों मायोपिया की, यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया की। तो प्यारे बच्चों मायोपिया डिफेक्ट क्या है? मायोपिया हमारी आंख का वो डिफेक्ट है, हमारे डिफेक्ट ऑफ विजन में उस कैटेगरी में मायोपिया आता है कि जिसमें हमें पास की चीजें तो क्लियर नजर आती हैं लेकिन दूर की चीजें हमें क्लियर नजर नहीं आती है। जैसे एक बच्चा है क्लास में, अगर वो बोर्ड के पास बैठता है, फर्स्ट बेंच पे बैठता है तो उसे बोर्ड पर लिखी हुई चीजें सारी क्लियर नजर आती हैं। लेकिन अगर उसी बच्चे को हम क्लास में सबसे पीछे वाली डेस्क पे बिठा देते हैं तो वो बोर्ड पे लिखी चीजों को क्लियर नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, इस डिफेक्ट से जो पर्सन सफर करता है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को तो क्या कर देख पाता है, क्लियरली डिस्टिंक्टली देख पाता है, लेकिन दूर की चीजों को वो क्लियर नहीं देख पाता है। इसका बेसिक सा इसमें होता क्या है कि भाई हमें ये पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज हमारी आंख की रेटिना पर बनती है
तो अगर इमेज हमारी किसी भी रीजन से रेटिना पे ना बन करके रेटिना से पहले ही बन जाती है, इस वाले डिफेक्ट में क्या होता है कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। अब इसको फिर दूर हम कैसे कर पाएंगे? अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये जो पहले ही इमेज बन पा रही है इसे हम ले जाकर के पीछे रेटिना पे अगर बन जाए तो इसका करेक्शन हो जाएगा। तो ये चीजें हम आज इसमें देखेंगे। तो उसके लिए फिर यूज क्या करेंगे? उसके लिए फिर हम एक रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, क्योंकि कॉनकेव लेंस की नेचर क्या होती है बच्चों? डाइवर्जिंग नेचर होती है। तो वो जो इमेज आपके पास बन रही थी वो उसको क्या कर देता है? दूर बना देता है। तो चलते हैं एक बार देखते हैं यहाँ पे कि मायोपिया को हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज नियर साइडनेस। मायोपिया को नियर साइडनेस भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, कि मायोपिया से सफरिंग आपका पर्सन होगा वो पास की चीजों को क्लियर देख पाएगा, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन वो दूर की चीजों को क्लियर नहीं देख पाता है। अब इसका रीजन क्या है? अगर हम ये बात करें कि भाई किस वजह से ये मायोपिया होता है, तो इसके रीजन में बच्चों दो चीजें आती हैं कि एक तो हमारी आंख की जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, और जो आई बॉल है, दूसरा रीजन क्या है? आई बॉल आपका क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। तो यहां पे अगर आप देखें कि ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द far point nearer than infinity, so such a person may see clearly up to a distance of a few meters. So in a myopic eyes the image of a distant object is formed in front of the retina. यानी इमेज क्या थी? ये आपका क्या है? अगर मैं ये कहूं कि भाई ये प्रॉपर हमारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो ये रेटिना पे बनती है, बिल्कुल सही है आपकी। अगर कोई एक हेल्दी पर्सन है तो ये उसकी आंख के लिए है कि अगर एक ऑब्जेक्ट आगे रखा हुआ है तो हेल्दी पर्सन के लिए इस ऑब्जेक्ट ओ की जो इमेज बनती है वो प्रॉपर रेटिना पे बनती है। लेकिन एक वो दूसरा पर्सन जिसकी आंखों में मायोपिया का डिफेक्ट है, मायोपिक आई है, तो मायोपिक आई होने के बाद क्या होता है कि भाई वो जो इमेज है जो कि रेटिना पे बननी चाहिए थी वो पहले ही बन जाती है, रेटिना से पहले ही उसकी इमेज बन जाती है, जिससे फोकल लेंथ क्या हो गई इसकी? अगर आप देखें फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाती है? डिक्रीज। ठीक, एक तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, दूसरा इसका जो आई बॉल है जो रीजन में अगर आप देखें वो क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई अगर इस मायोपिक आई को ठीक करना है तो हमें कोई ऐसा काम करना होगा कि जो रेज ये पास बन रही हैं वो ये दूर यहीं पे बने जा करके। ठीक है, क्या होगा कि भाई ये जो यहाँ पास में रेज बन रही हैं ये क्या हो जाए? यहाँ दूर बन जाए। तो इसके लिए क्या काम करते हैं हम? ये कॉनकेव लेंस यहाँ पे लगा देते हैं रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का, क्योंकि कॉनकेव की नेचर डाइवर्जिंग है। तो ये जो इमेज पास बन रही थी ये उसे ले जाकर के दूर रेटिना पर ही बना देता है और ये डिफेक्ट हमारा दूर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आप अगर देखते हैं कि ये जो किसकी वजह से अराइज? एक्सेसिव कर्वेचर। ठीक है, यानी क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और सेकंड इलॉगनेशन ऑफ द आई बॉल। यानी कि सिंपली आप इसके दोनों पॉइंट बता सकते हैं कि एक तो इसका रीजन में ये भी दे सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेसिव कर्वेचर हो जाएगी आई लेंस की, और दूसरा इलॉगनेशन ऑफ द आई बॉल। आई बॉल क्या हो जाता है? इलॉगिनेट हो जाता है आपका। ठीक है, अब अगर हम इसमें सेकंड जो डिफेक्ट है अगर हम वो डिफेक्ट की यहाँ बात करते हैं तो दूसरा डिफेक्ट क्या है बच्चों? यहाँ पे दूसरा डिफेक्ट आता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया। ये बिल्कुल उल्टा है मायोपिया के। मायोपिया में क्या थी कि पास की चीजें क्लियर नजर आ रही थी, दूर की नहीं आ रही थी। यहां पे क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में कि इस डिफेक्ट से जो सफरिंग आपका पर्सन है उसे दूर की चीजें तो क्लियर नजर आती हैं, पास की चीजें उससे क्लियर नजर नहीं आती हैं। यानी कि अगर आप देखें कि कोई बच्चा है वो आपका दूर रखा टीवी एलईडी वगैरह पे मूवी वगैरह प्रॉपर देख पा रहा है, ठीक है, लेकिन पास जब वो किताबों को पास रख के पढ़ता है तो उसे वो किताबों के जो
वर्डिंग है वो ब्लर नजर आते हैं। तो क्या होता है कि वो दूर की चीजों को तो देख पा रहा है लेकिन पास की चीजें क्लियर नहीं देख पा रहा है। तो इस डिफेक्ट को बच्चों हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया का रीजन क्या है? इसका रीजन जो कॉज है इस डिफेक्ट का, कि जो पर्सन है उसकी जो फोकल लेंथ है एक तो वो इंक्रीज हो जाती है, और जो आई बॉल है वो क्या हो जाती है आपकी, क्योंकि जब फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो आई बॉल आपकी क्या होगी, सिकुड़ जाती है एक तरीका से आप देखें, है ना। तो उससे होता क्या है कि जो एक परफेक्ट पर्सन की जो इमेज है जो कि रेटिना पे बनती है वो रेटिना से दूर जाकर के बनती है। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो इमेज है वो रेटिना से क्या होगी, दूर बनेगी, रेटिना से भी आगे जाकर के बनती है। तो अब इसे करेक्शन के लिए हम क्या काम करें, कोई हम इसमें ऐसा कोई लेंस हम यूज करेंगे जो इन चीजों को कन्वर्ज कर सके। और कन्वर्ज कौन सा लेंस करता है, कन्वर्जिंग नेचर होती है कॉन्वेक्स की। तो इसीलिए इस हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम एक रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो जैसे ही आपके आंखों के आगे आप स्पेक्स में, चश्मे वगैरह में जब कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो वो कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज रेटिना से आगे जाकर के बन रही थी उसे बिल्कुल पीछे ला करके रेटिना पर बना देता है, और ये डिफेक्ट हमारी क्लियर हो जाता है आंखों का। तो अगर आप यहां देखते हैं कि भाई अगर इसका पॉइंट देखें आप कि ये डिफेक्ट एराइज क्यों होता है, तो यहां पे बताया है कि जो आपका फोकल लेंथ है आई लेंस की वो क्या हो जाती है, टू लॉन्ग। फोकल लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है, आपकी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और आपका आई बॉल क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। मायोपिया में क्या था, मायोपिया में जस्ट उल्टा था कि फोकल लेंथ तो क्या हो गई, डिक्रीज, और जो आपका आई बॉल था वो क्या हो गया, इलोग्नेट, यानी कि फैल जाता है। वहां पे फोकल लेंथ कम हो रही थी, आई बॉल फैल रहा था। यहाँ पे क्या है, आप अगर देखें फोकल लेंथ आपकी आई लेंस की क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, लॉन्ग हो रही है, और आई बॉल आपका क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। अब यहाँ पे आगे आता है कि अगर इसे करेक्ट किया जाए तो करेक्ट करने के लिए क्या, रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट डिफेक्ट आता है बच्चों प्रेस बायोपिया। क्या है जी, प्रेस बायोपिया। अब ये प्रेस बायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया का जो डिफेक्ट होता है ये एक ओल्ड एज में, कि जब एज बढ़ जाती है हमारी आंखों की जो सिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाती हैं, तो उस टाइम पे हमारी आंखों में दोनों टाइप का डिफेक्ट आ जाता है, यानी कि ना तो पास की चीजें क्लियर नजर आती हैं ना ही दूर की। तो इसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। होता क्या है यूजुअली कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है आई की वो डिक्रीज हो जाती है विद एजिंग, और फॉर मोस्ट प्यूपिल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली recedes away, तो they find it difficult to see nearby object comfortably and distinctly without correcting eyeglasses. This defect is called presbyopia, or it arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles. जनरली क्या होता है कि जो डिफेक्ट आया किसकी वजह से, सिलेरी मसल्स के वीक होने के बाद, क्योंकि एक एज होने के बाद हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ पर्सन्स ऐसे हैं कि जिनको दूर की चीजें भी नहीं दिखाई देती, पास की भी नहीं दिखाई देती, यानी कि दोनों तरीका के डिफेक्ट हमारी आंखों में हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसका करेक्शन इसको कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम स्पेक्स जो यूज करते हैं वो बाईफोकल लेंथ के करते हैं, यानी कि आपके दोनों तरीका के लेंस उसमें लगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं अब, लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखें कि कॉन्टेक्ट लेंस से भी आजकल क्या हो रहा है कि सर्जरी वगैरह से हम स्पेक्स ना लगा करके क्या कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह यूज कर लेते हैं। तो इसमें आप अगर देखें कि द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस, यानी जो बताया है कि नियर विजन के लिए आप क्या करेंगे, लोअर पार्ट में क्या कर लेंगे आप, कॉन्वेक्स को कर लेंगे, और अपर पार्ट में क्या होता है आपका
जो अपर पोर्शन है उसमें कॉनकेव, यानी कि चश्मों में दोनों तरीका के लेंस आपको लगाने होंगे तो आपका जो प्रेस बायोपिया का डिफेक्ट है वो दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं बच्चों थोड़ा सा, एक इसमें आता है, एक डिफेक्ट होता है बच्चों कलर ब्लाइंडनेस का। क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस का। इसको डिफेक्ट में क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि ये जो डिफेक्ट है ये हमारा जन्मजात होता है, बाय बर्थ होता है, और इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है कि इसमें जो पर्सन है जिसको कलर ब्लाइंडनेस का डिफेक्ट है वो कलरों में डिफरेंट नहीं कर पाता है, यानी कलर्स में डिफरेंट करना उससे बड़ा मुश्किल होता है। जैसे रेड और ग्रीन कलर में वो डिफरेंस नहीं कर पाता, ब्लू और येलो कलर में वो डिफरेंस नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है वो आता है कलर ब्लाइंडनेस में, और ये बच्चों बाय बर्थ होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डिफेक्ट ऑफ विजन में यहाँ नहीं दिया गया है। जनरली कुछ राइटर्स की बुक है जिनमें वो उसको मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि ये बाद में नहीं आता डिफेक्ट आंखों में, ये होगा तो बाय बर्थ होगा, ठीक है। तो इसीलिए बस प्रेस बायोपिया यहीं तक ये रखा गया है, इसको एस्टिमेटिज्म भी बोलते हैं। अब अगर आप यहाँ देखो बच्चे कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, कि आई का एकोमोडेशन पावर क्या है। तो आप बता सकते हैं कि हमारी जो एबिलिटी है आई लेंस की, कि वो क्या करती है, एडजस्ट करती है फोकल लेंथ को। दूर की चीजें देखने के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज, पास की चीजें देखने के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। तो इसी पावर को, इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। दूसरा क्वेश्चन है कि एक पर्सन है विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बिहाइंड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, तो व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। भाई सिंपल सा है कि मायोपिक डिफेक्ट को, यानी मायोपिक आई का मतलब क्या है कि उस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए क्या काम करना पड़ता है, कौन सा लेंस आप यूज करोगे, करेक्टिव लेंस, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस बच्चों, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस से आप क्या कर सकते हो, मायोपिक डिफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, अगर क्वेश्चन देखें आप कि व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। तो नॉर्मल विजन के लिए फार पॉइंट क्या होता है बच्चों हमारा, इंफिनिटी, और नियर पॉइंट हम क्या लेते हैं, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका जो नॉर्मल विजन है, नॉर्मल विजन में आपका फार पॉइंट इंफिनिटी होता है और आपका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग टू ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, यानी कि जब वो लास्ट रो में बैठता है तो ब्लैक बोर्ड की चीजों को नहीं देख पाता है। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, तो हाउ कैन इट बी करेक्टेड। आप ये देखें बच्चों कि जब लास्ट बेंच पे वो बच्चा बैठा है, यानी कि, और वो बोर्ड पे लिखी चीजों को नहीं देख पा रहा है, यानी कि वो दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है, पास की चीज तो देख पा रहा है, अपने उसकी डेस्क पे जो बुक वगैरह वहां तो पढ़ पा रहा है, लेकिन क्योंकि बोर्ड की डिस्टेंस ज्यादा हो गई है तो वो दूर की चीज को क्लियर नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, मायोपिया हो गया, क्योंकि मायोपिया में क्या होता है, पास की चीजें तो क्लियर नजर आती हैं, दूर की नजर नहीं आती। तो इस स्टूडेंट की आंखों में कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है, मायोपिया डिफेक्ट है। तो उसके करेक्शन के लिए क्या काम करोगे, कॉनकेव लेंस आप यूज करोगे, एक रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का, ठीक है। तो आगे है नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फिर हमारा प्रिज्म। तो प्रिज्म हम क्लियर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही डिफेक्ट ऑफ विजन में। तो आगे हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो होगी प्रिज्म, और हम यहाँ पे सीखेंगे कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, कि प्रिज्म के द्वारा लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, धन्यवाद।